आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीते दिन हुई बीजेपी की योजना बैठक में कई सारी कार्य योजना पर चिंतन मंथन हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पार्टी के तमाम नेताओं को जरूरी टिप्स भी दिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में पार्टी अपने सभी मोर्चों को अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दे रही है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर बैठकें कर रही है। संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी की बैठक हुई, लोकसभा योजना की बैठक हुई बीते दिनों और आगामी रूपरेखा पार्टी को दी गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के। महेंद्र भट्ट जी, 5 लाख का प्रत्येक लोकसभा सीटों पर जीत का जो मार्जिन है ये तय किया गया है, मुमकिन हो पाएगा? देखिए, हम लक्ष्य बड़ा रखते हैं और उसके लक्ष्य के करीब तक पहुंचने का हमारा कार्यक्रम रहता है। हमारा लक्ष्य भी है कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर और जो मोदी जी के प्रति भाव है, उस भाव को आज की तारीख में कह सकता हूं कि मत के द्वारा यहाँ का जनमानस मोदी जी को अपना समर्थन देने वाला है। और कल बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रही है। हमने तय किया कि पार्टी के आगामी कार्यक्रम मत प्रतिशत बढ़ाने के कार्यक्रम रहेंगे। हमने जो बूथ हमारे सी ग्रेड के थे वो बी में आ जाएँ, बी वाले ए में आ जाएं, सब प्रकार की रचना हमने तैयार की है। और मैं कह सकता हूं कल की बैठक सार्थक रहेगी और अनेकों कार्यक्रम रचना तय किए। हमने मोर्चों के अलग अलग कार्यक्रम दिए हैं, सारे कार्यक्रम और प्रभावी हों इस नाते हमने कार्यकर्ता निश्चित किए हैं कौन किस कार्यक्रम को देखेगा। तो सारे कार्यक्रमों की श्रृंखला समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गाँव तक पहुँचाने के लिए हमारी कार्यक्रम की रचना बनी है। और ये तय है कि ऐसी जीत होगी कि अपोजिशन कई वर्षों तक उभर नहीं पाएगा। भट्ट जी, क्लस्टर बैठकें भी होंगी, ये क्लस्टर बैठकें क्या हैं? देखिए, हमने 2 क्लस्टर बनाए हैं। एक कुमाऊं में हल्द्वानी क्लस्टर रहेगा, देहरादून क्लस्टर रहेगा। 3 लोकसभा क्लस्टर हमारा देहरादून में रहने वाला है और 2 लोकसभा क्लस्टर हमारा कुमाऊं में हल्द्वानी में रहने वाला है। क्लस्टर का आशय है, क्लस्टर में कार्यक्रमों का केंद्र हमारा रहेगा, पोस्टर की विषय हो, प्रचार प्रसार का विषय हो, जनसभाओं का विषय हो। तो क्लस्टर के हिसाब से हमारे, क्योंकि हमारा संगठन बहुत व्यापक रूप से पन्ना तक पहुंच गया है, तो पन्ना प्रमुखों में सम्मेलन करने वाले हैं, उनके स्थान कौन से होंगे, तो इसकी रचना को और व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए भी हम लोग फिल्मी क्लस्टर भी हम बनाने वाले हैं। इसका लोकसभा के आधार पर हम अपने लोकसभा के प्रभारी, सह प्रभारी बनाने वाले हैं, लोकसभा के हम संयोजक बनाने वाले हैं, सह संयोजक बनाने वाले हैं। हर क्षेत्र के कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता का काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता, इसकी पद्धति के आधार पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। अच्छा भट्ट जी, सोशल मीडिया और मीडिया को सेल को आप और भी मजबूत करना चाहते हैं, हालांकि वो तो पहले से ही आपका बहुत एक्टिव चल रहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि आज का जो युद्ध है वो सोशल मीडिया का बड़ा माध्यम है। आज नीचे तक अपनी बात पहुंचाने का सोशल मीडिया का बड़ा महत्व है। और मुझे बताते खुशी, पूरे देश के अंदर आज उत्तराखंड बीजेपी का सोशल मीडिया का जो तंत्र है वो 5वें स्थान पर आया है। और हम प्रयास करेंगे कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों में हमारा स्थान नंबर 1 पर हो और बूथ स्तर तक हमारा कार्यकर्ता सोशल मीडिया से जुड़े। इस बीच नमो ऐप के अंदर हम अनेक वॉलंटियर जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। एक सूक्ष्म जो सहयोग है नमो ऐप के माध्यम से पार्टी को पहुंचाया जा रहा है। इस सब प्रकार के कार्यक्रम व्यक्ति द्वारा, हर व्यक्ति का सहयोग मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो। इस नाते हम 20 रुपये से लेके 2000 तक की धनराशि हर कार्यकर्ता भी सहयोग करे और समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों से हम सहयोग लेने का काम करेंगे। तो निश्चित मैं कह सकता हूं कि मोदी जी का युद्ध अकेले मोदी जी का नहीं है, अब समाज के हर वर्ग का मोदी जी को स्थान पर पहुंचाने के लिए हम आगे संघर्ष करने वाले हैं। युवा मतदाता सम्मेलन भी आपके होने वाले हैं? हाँ, 24 तारीख को युवा दिवस है और मैं तय किया कि उस दिन हमारे जो नव मतदाता सम्मेलन उस दिन हमारे रहेंगे। नव मतदाताओं से प्रधानमंत्री डायरेक्ट विजुअली जुड़ेंगे। और मैं कह सकता हूं कि उसके बाद हमने तय किया है कि अनेकों ऐसे लोग हैं, युवा मतदाता हैं, जो आज मोदी जी के प्रति उनका एक भाव है। तो हमने हर विधानसभा के अंदर नव मतदाता, भाजपा समर्थक नव मतदाता सम्मेलन करने की हमने रचना बनाई है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों का भी सम्मेलन है, वो कब होगा अध्यक्ष जी? नहीं, अभी क्योंकि केंद्र से तय होगा और हमारी राष्ट्रीय परिषद होगी। राष्ट्रीय परिषद में हमारे लोकसभा की पूरी टीम जाएगी, हमारे जो भी स्तर के कार्यकर्ता बुलाए जाएंगे। बड़ा कार्यक्रम होगा और हर वर्ष होता है, हर बार होता है कार्यक्रम सहयोग करेंगे। एक बात कल निकल के आई कि जो चुनावी मैनिफेस्टो होगा वो जनता की रायशुमारी के बाद ही होगा। तो उत्तराखंड में क्या कुछ चुनावी रथ चलाए जाएंगे? नहीं, हमारे हर वर्ष
कार्यक्रम हमारा रहता है जनता के सहयोग के विषय में। हमने कल की बैठक में भी अपने सब पदाधिकारियों से कहा है कि समाज के बीच में जो जो विषय निकल के आते हैं उनका एक फीडबैक हम तक आ जाए और उसको हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। बहुत से विषय होंगे जो घोषणा पत्र में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहुत धन्यवाद। हमने बातचीत की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से। महेंद्र भट्ट जी का साफ तौर पर कहना है कि आगे बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं और पार्टी का पूरा इस बार प्रयास रहेगा कि जो हाईकमान का आदेश है और हाईकमान ने जो टारगेट फिक्स किया है कि प्रत्येक लोकसभा सीटों को 5 लाख से अधिक वोटों से जीत कराना है, इसको भारतीय जनता पार्टी सिद्ध करके दिखाएगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है उस पर अनर्गल बयानबाजी कर कांग्रेस बीजेपी पर छीटाकशी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। महेंद्र भट्ट का कहना है अंकिता भंडारी को दुनिया छोड़े हुए काफ़ी समय हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं को उस बेटी के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस मुद्दाबीन हो चुकी है। लंबे समय से एक ही विषय को बार बार निकालना और जनता का समर्थन को दूर दूर तक नहीं है। और आज तो मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि ऐसे विषय जो न्यायालय के आगे बोलने चाहिए वो सार्वजनिक चीज़ों को बोलकर और केवल बीजेपी के खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कर रहे हैं। हम उस षड्यंत्र को भी समझते हैं और उसको किस तरह से निपटा जाएगा ये भी हम समझते हैं। मेरा इतना ही कहना है कांग्रेस के नेताओं से कि जनता के मुद्दों को सामने लाएं। आखिरकार उस बिटिया को अपमानित क्यों कर रहे हैं? आज उसको दुनिया छोड़े काफ़ी समय हो गया है और कभी इस प्रकार के मिथ्या आरोप लगाकर और अनावश्यक रूप से नाम लेकर उसका अपमान कर रहे हैं।